ओके चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल चैम्पियंस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या था आज का टॉपिक? पावर ऑफ अ फर्स्ट इम्प्रेशन। क्या था? पावर ऑफ अ फर्स्ट इम्प्रेशन। सबको पता है इम्प्रेशन, और दुनिया इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में लगी हुई है। देखिए, होता है इम्प्रेशन झाड़ना ना झाड़ना है बात अलग है, बट क्या है कि हर कोई चाहता है, वो हर इंसान चाहता है कि हमारा इम्प्रेशन बढ़िया रहे, लोगों के सामने बढ़िया रहे। एक बात बताइएगा आप लोग कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 3 सेकंड में इम्प्रेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मात्र 3 सेकंड, 6 सेकंड और 30 सेकंड नहीं। अगर 3 सेकंड में किसी के सामने आप अपना बढ़िया इम्प्रेशन अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखो, पहली नज़र में ही लोग बाग जब भी हमको देखते हैं, किसी के सामने हम जाते हैं तो जैसा हम दिख रहे होते हैं, मतलब जैसा भी हमारा कपड़े पहनावा ढंग वगैरह, बोलने का स्माइल वगैरह, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि जब भी किसी से मिलने जाएं, कहीं भी, घर में अपना चलता है, घर का अलग है, लेकिन जब घर से बाहर जाएं, कहीं किसी से मिलने जाएं, तो आपका कपड़े पहनावा ढंग है ना, कपड़े का ढंग कैसा है, ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कैसे कपड़े पहने हैं, अब जैसे पहनते हैं वैसे, क्या जीन्स पहने हैं, टॉप पहने हैं, फॉर्मल ड्रेस पहने हैं, हमेशा इस्त्री करके पहनते हैं, मतलब किस टाइप से पहने, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में, या कि फिर जो नहीं भी पहनते हैं, मान के चले कभी आप जीन्स नहीं पहनते हैं, अब जीन्स नहीं भी पहनते हैं, जीन्स पहन के जाएंगे तो आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब ये भी तो जाने कि आप जिनसे मिलने जा रहे हो किस टाइप के हैं, है ना, मतलब किस तरीके के हैं, किस तरह के लोग होंगे। अगर हम फॉर्मल पहन के जाएंगे, या कि फिर जीन्स पहन के जाएंगे, फटा वाला पहन के जाएंगे, पैंट जैसे, मतलब कि होते हैं ना, बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं, है ना, तो उस टाइप के अगर पहन के जाते हैं तो ये सब चीज़ ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग बाग ना यही देते हैं। बाद में सबसे पहले तो कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं आपके, ये सारी चीज़ें, है ना, बॉडी क्या कैसा है। तो सबसे पहले अपने आप को क्या देना है, इम्पोर्टेंस देना है अपने कपड़े को, कि किस तरीके से पहन के जा रहे हैं। ओके, सेकंड टॉपिक आता है अपना टाइम। क्या आता है? टाइम। सेकंड टॉपिक आता है अपना कि टाइम अगर किसी को बढ़िया एकदम इम्प्लीमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप लोग ट्राई किया करिए कि जैसे बताते जा रहे हैं समझते जाइएगा कि हाँ बस उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं हम, है ना। तो क्या है, टाइम। किसी को भी अगर किसी टाइम के लिए अगर अपॉइंटमेंट किसी का आप लिए हैं, या कि फिर अपना अपॉइंटमेंट कुछ भी दिए हैं, तो उस टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि उस टाइम से आपको मिलना ही मिलना है। हो सके तो 1 मिनट पहले पहुंच जाएं, या कि फिर टाइम से पहुंचें ज़रूर। ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे हमारे इंडिया में ना, हमारे भारत देश इंडिया में घड़ी का कुछ अलग ही चला करता है रोल काल, कि अगर बोलते हैं कि 10 मिनट में आता हूँ तो 10 मिनट के आगे 1 जीरो और लगा दीजिए, 100 मिनट हो ही जाता है। 5 मिनट, 2 मिनट, बस 5 सेकंड, 6 सेकंड रुको। ये पता है ऐसा क्यों होता है? सुनते आ रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करते जाते हैं, है ना। 5 मिनट में पहुँच गया मैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कई बार मैं टाइम मैनेजमेंट में भी बताया था, टाइम मैनेजमेंट के क्लास में भी बताया था कि ऐसा करने से ज़्यादा बचें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अगर आप बोल रहे हैं, एक तरीका ये अपनाया करें आप लोग, अगर मिलने के लिए अगर आपको सच में 10 मिनट लग रहा है तो आप उनको बोलें कि 10 मिनट से ज़्यादा, मतलब कि 15 मिनट लग सकता है, या कि फिर 20 मिनट लग सकता है, 20 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। अब जितना आप ज़्यादा बोले हैं उससे कम टाइम में पहुँचेंगे तो वो ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर हम किसी के समय का अगर इज्जत नहीं करेंगे, उनके समय का महत्व उनको हम नहीं देंगे, तो वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। अगर हम किसी के समय का इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत नहीं करेगा वो। तो हमेशा लोगों अपना तो चलिए ठीक है जो भी जैसा है, लेकिन उनके टाइम का हमेशा कदर करें, तब जाके वो हमारी कदर करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है फेक इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्या? फेक इम्प्रेशन का मतलब है जो है नहीं वो दिखना। किसी महान पुरुष ने क्या कहा है, हर बार रिपीट करता हूँ मैं, है ना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी महान पुरुष ने क्या कहा है कि चिंतन करें चिंता नहीं। क्या? चिंतन करें चिंता नहीं, जैसे दिखना चाहते हैं दिखें बाद में, पहले बने। अब इम्प्रेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि चलिए ठीक है, लड़कियों के बारे में बताता हूँ मैं, चल लड़कियों को छोड़, हो गया, लड़कों के बारे में बताता हूँ मैं, कि कई बार क्या करते हैं कि हाँ फालतू में जो चीज़ नहीं भी है
है ना। कई बार अब कभी फॉर्मल शूज़ पहने नहीं है तो उनको कंफर्टेबल महसूस होता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, कभी घड़ी पहनते नहीं हैं, किसी को उधार घड़ी लेकर आ गए हैं, मतलब दिखावे के चक्कर में कुछ भी, चश्मा लगा लिए बढ़िया एकदम। अब इतना इंप्रेशन में सामने बैठे हैं तो फिर उतार देना चाहिए चश्मा, तो लगाए लगाए बैठे हैं बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें बहुत असर पड़ता है। अब कभी कान में वो नहीं लगाए हैं, क्या बोलते हैं, एयरपॉड, है ना, वो नहीं लगाए हैं, ईयरफोन नहीं लगाए हैं, मतलब दिखावे के चक्कर में। देखो, माना जाता है कि आप जैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे बहुत पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है कि इंसान जो है ना सबसे खूबसूरत प्राणी है, सबसे खूबसूरत। तो हम जो हैं ना सबसे बेस्ट हैं, हम जितने भी हैं जो भी हैं सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ना कजरे की हार ना मो तूने किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, सच में। ये गाना जो बना है बिल्कुल सही है। तो फालतू के चक्कर में, जो दिखावे के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं, है ना। तो दिखावे के चक्कर में, मतलब मेरे यहाँ ये था, ये टॉपिक ये था कि फेक इम्प्रेशन के चक्कर में, फेक इम्प्रेशन के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा बता देते हैं लोग बाग, जितना है नहीं उतना भी बता देते हैं। तो यही इम्प्रेशन क्या है कि फिर बुरा प्रभाव पड़ता है बाद में जाके। तो कभी भी कोशिश करें कि फेक इम्प्रेशन नहीं, जैसे हैं, जो आपके अंदर है, जो क्वालिटी है, आप जैसे हैं वैसे ही बन के रहें, वैसे नॉर्मल एकदम प्लेन। वो ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद स्माइल, स्माइल का हम सबको पता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कि फिर स्ट्रेंजर, अजनबी हो या कि फिर कोई भी हो, अगर आप स्माइल नहीं करते हैं, स्माइल नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना ज़्यादा बढ़िया पहन के जाएं, सब चीज़ बढ़िया करें, लेकिन अगर आप एकदम चेहरा एकदम गुस्से, एकदम गुस्सैल जैसे है, उदास टाइप से है, तो है ना, तो कहते हैं ना कि आपको भी मैं कई बार सॉरी, कई बार मैं बताया कि जब हम गुलाब का फूल लेने जाएंगे मार्केट में, है ना, नर्सरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर गुलाब का फूल लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले कौन सा गुलाब लेंगे, जो एक साइड मुरझाए हुए गुलाब हैं उसको, या कि फिर एक साइड जो बढ़िया खिलता हुआ गुलाब, बढ़िया प्यारा सा, है ना, खिलते हुए गुलाब को लेंगे ना, प्यारा सा जो है। तो वैसे ही तो ना, तो हमको कौन एक्सेप्ट करेंगे अगर हम मुरझाए हुए रहेंगे। ठीक है भैया और बताओ क्या है, जैसे है ना, तो अपना भी जोश ख़त्म हो, उसका भी जोश ख़त्म कर देंगे हम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा एकदम खिलते हुए गुलाब के जैसे। कहते हैं कि इतना मुस्कुराइए, इतना मुस्कुराइए कि सामने वाले बंदे भी अगर नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वो भी आपको देख कर स्माइल उनके चेहरे पर भी आ जाए। बहुत असर पड़ता है बढ़िया स्माइल करते हुए जाके मिलें तो सही। तो यही इंप्रेशन लास्ट दम तक, है ना, उनके एकदम लगे रहता कि हाँ, ठीक ना। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताएं, जितने भी टॉपिक्स मैं बताया हूँ, इनको बस इम्प्लीमेंट करिए कि देखिए कमाल का, एकदम कमाल का तजुर्बा आ जाएगा। और फिर देखिएगा इंप्रेशन ऑटोमेटिकली आप ऐसा बस करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। कई बार क्या होता है कि लोग बाग सोचते हैं कैसा बन के जाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो लोग मेरे को हमेशा याद रखेंगे, अच्छे नज़र से मेरे को देखेंगे। तो ये बस इनको इम्प्लीमेंट करते जाना है बस। बिल गेट्स, रतन टाटा लोग हैं, ये थोड़ी ना इंप्रेशन के चक्कर में जाते, नहीं, इनका बस इम्प्लीमेंट पहले से सारी चीज़ें हैं अंदर, ठूस ठूस के भरे हुए हैं, कहीं भी जाते हैं उनका इंप्रेशन बनता ही बनता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है FOR। क्या चीज़ है, किसका उपयोग करना आप लोगों को, FOR, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब बताता हूँ मैं, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। F का मतलब हो गया फैमिली, O का मतलब हो गया ऑक्यूपिकेशन, R का मतलब हो गया रिक्रिएशन, ठीक है। मतलब कि ये शुरुआत का जो दो चीज़ बताए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी से हम जब मिलते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले उसके बारे में पूछना है ना, और बताओ कैसे आना हुआ, आने में कोई दिक्कत समस्या, है ना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात होती है, ये तो सब पूछना होता है। फिर उसके घर के बारे में पूछें और बताएं घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब कुशल मंगल तो है ना, इस तरीके से बात करें। फिर ऑक्यूपिकेशन, है ना, उनके बारे में पूछें, और कि क्या काम कर रहे हैं इस समय, पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। नहीं, कई बार क्या होता है कि लोग बिल्कुल अपने ही बताने में मिलते नहीं हैं, बस अपने ही अपना बताने में लग जाते हैं, पूछते हैं नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। सब कोई चाहते हैं कि भाई उतने दूर से हम आए हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा पूछें। तो क्या होता है कि सबसे पहले उनके बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके बारे में, ठीक ना, FOR का यूज करना ही करना है। और उनके इज्जत से पेश आना है उनके सामने कोई आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना, या कि फिर
आप कहीं मिलने जा रहे हो, कुछ भी है, तो हमेशा इज्जत दें, हमेशा नमस्ते, आपका जो कल्चर है नमस्ते करें, प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, है ना, मतलब जैसा है, जितना आपको लगे कि इज्जत देना है तो उस तरीके से आप करें। इज्जत घटेगी नहीं, इज्जत देने से हमेशा इज्जत बढ़ती है। जैसे कि मान के चलिए मैं किसी रिलेशन में जा रहा हूँ, कहीं पार्टी में जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, मेरे सभी कोई बड़े बड़े हैं, चाचा हैं, नाना मामा मामी सब, पापा मम्मी वगैरह सब हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अगर जाके बढ़िया सबसे नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्ते प्रणाम, और जाके मैं सबका चरण स्पर्श करता हूँ, तो क्या मेरी इज्जत घटेगी? बढ़ जाएगी। उन सब लोगों के नज़रों में एकदम मेरी इज्जत तो और हो जाएगी, वाह क्या बात है। लोग बाहर जाके तो बिगड़ जाते हैं, ये लड़का बाहर जाके तो बढ़िया सुधर गया यार, किसका लड़का है ये, है ना। तो ऐसा होता है। ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना, इज्जत देना है। इज्जत जब देंगे तभी जाके इम्प्रेशन हमारा लास्ट मतलब बहुत टाइम तक दूर तक बना रहेगा। ओके, अगला टॉपिक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या? सकारात्मक नज़रिया हमारा होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ है। अब देखिएगा क्या होता है, कई बार जब मिलते हैं ना, आप लोग के दोस्त भी बहुत सारे ऐसे होते होंगे जिनके साथ आप बैठते रोना बहुत रोते हैं वो लोग, अरे सरकार है, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये ऐसा है, ऐसा करते हैं यार, टमाटर का रेट 200-250 रुपये हो गया, ऐसा सब मर जाएंगे, ऐसे में तो महंगाई बढ़ते जा रही है, मर रहे हैं लोग बाग, ऐसा हो रहा है, यहाँ युद्ध हो रहा है, यहाँ ये ऐसा रोने लग जाते हैं। इन सब के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो भी तो करना चाहिए। पॉजिटिव तरीके से सोचें। रॉकेट है, कब पहुंचेगा? चंद्रयान क्या है, कैसे, उसका क्या काम है, मंगलयान का क्या प्लानिंग है ना। एलोन मस्क क्या प्लानिंग बना रहे हैं, कब तक 2029 तक जाने वाले हैं मंगल में, 100-200-10 लाख लोगों को बसाने वाले। मतलब कुछ ऐसे बात करें, टेक्निकल रचनात्मक तरीके से बात करें, कुछ बढ़िया बात करें, पॉजिटिव, है ना। तो लोग बाग बस रोना रोना, ये बिल्कुल नहीं रोना है, अच्छी अच्छी बातें करना, बढ़िया स्माइल ला के बढ़िया एकदम, है ना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही अपना था कि पावर ऑफ अ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन के बारे में आज टोटल बात होगी। तो इम्प्रेशन कैसे बने, ये टॉपिक्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर हमको पानी बनाना है तो उसका सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, जब उनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं? कर्म करें फल की चिंता ना करें। साइंस भी यही तो कहती है। क्या? बस करें तो उसका जो फार्मूला वो करें, आ जाएगा रिजल्ट। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो H2S+O4, इनका ये परमाणु जितने भी हैं इस सूत्र में अगर इनको बैठाएंगे करेंगे तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लराज भी कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं गांव के ऐसे लैंग्वेज में, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो गया। तो वही चीज़ तो है कि ये जो इम्प्रेशन में जितना मतलब इम्प्रेशन के लिए जितना मैं बता रहा हूँ, इम्प्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हर किसी के इंसान के लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये सब जब इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली इम्प्रेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है, अब सामने वालों के उनकी बातों को सुनना है, अपने को उनकी बातों को सुनना है। ऐसा नहीं होशियार चंद बन के नहीं कि हाँ चल ठीक है भाई, एकदम दिखावा टाइप से करते हैं, कान में रुई लगा लेते हैं, सुनते हैं। नहीं, ध्यान से सुनना है, समझना है। हर वो इंसान चाहता है अपने बारे में बताना, अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है, हर सबको ही सुनाना चाहते हैं। तो उनके बातों को सुने, रिप्लाई देने के उद्देश्य से नहीं कि हाँ सुन लूँ तो फिर बताना भी पड़ेगा कुछ अगर पूछते हैं तो, ऐसे नहीं। उसको सच में एहसास दिलाएं कि आप उसका केयर कर रहे हैं, एहसास दिलाएं, और बढ़िया सुनना समझना है। और जो भी बताएं उनका जो भी चीज़ें हैं सब बढ़िया ध्यान से सुनना है, एकदम फोकस करके सुनने, ज़्यादा सुने, बोलें कम सुने ज़्यादा। ये चीज़ हो गया। फिर अगला अपना आता है बॉडी लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ये बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि लोग बाग जाते हैं, अपने इधर की कहानी बताता हूँ, हर जगह की कहानी बताता हूँ मैं, और भाई चल ला निकाल ला, है ना, ले थोड़ी सी ले दे ला, है ना, ऐसे करते हैं। है राशि है पॉकेट में, देना थोड़ी, ऐसा करते हैं। आँख में कीचड़ लगा है ना, ब्रश करके नहीं गए हैं, पता नहीं 2 दिन से नहाए नहीं हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज में तो आ रहा है ना। शर्ट इन करे हैं तो कहीं शर्ट यहाँ निकला है, बाहर निकला है तो कहीं ये ऐसे मोड़ के गए हैं, है ना, तो कहीं पेन का ढक्कन ही नहीं है, ऐसे पेन डाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है। चश्मा लगाए ही हैं तो कहीं चश्मा में खरोंच आए हुए हैं, तो जब खरोंच आए तो चश्मा ही ना लगाएं फिर। ये सब बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क पड़ता है। घड़ी पहने हैं, हैवी वाला घड़ी पहने हैं, पता ही नहीं है घड़ी का टाइम सेट सही है कि नहीं,
कैसे देखते हैं पता ही नहीं है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। बढ़िया चेहरा, बढ़िया नहा धो के जाएँ, कहीं भी जाएँ फ्रेश होकर जाएँ, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज का विशेष फ़र्क पड़ता है। परफ्यूम वगैरह लगा के जाएँ कहीं भी, ज़्यादा महंगा नहीं आता, हालांकि रोज़ ना लगाएं, जब घर में रहे तो ना लगाएं, लेकिन इन चीज़ों का विशेष ध्यान है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि देखो बॉडी है, पसीना तो आएगा ना, तो खुशबू बढ़िया बढ़िया तो निकलेगी ही ना। तो वही चीज़ है कि परफ्यूम लगा के जाएँ, ठीक है। अब जूते मोजे का विशेष ध्यान रखें कि क्या कैसे रिएक्शन करते हैं, काफ़ी टाइम पहने रहते हैं, उन ये सब चीज़ों का बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दारू पी के ना जाएं, सच बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें हरकत करेंगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए, है ना, ज़िंदगी भर के लिए क्या होता है कि वो फिर इंप्रेशन बनाने के लिए दोबारा वो चांस थोड़ी ना मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट चांस ही मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए कोई सेकंड चांस नहीं मिलता, बहुत टाइम तक लग जाता है। अगर उसको फिर चेंज करना आप लोग चाहते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, उसका इंप्रेशन कैसे बना है, तो बहुत टाइम लग जाता है, चेंज होता नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ ये चीज़ करना है, ठीक। अब क्या करना है कि इन चीज़ों को, जितने भी चीज़ मैं बताए इम्प्लीमेंट करने, जितने भी इंप्रेशन बनाने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, हम सबको पता है कि जिस तरीके से पहले हम मिलते हैं किसी से भी, तो हमारा इंप्रेशन उसी टाइम पे बन जाता है उनके सामने। क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो सामने वाला क्या सोच रहा होता है कि कैसा होगा वो, कैसा दिख रहा होगा, कैसे बात करेंगे। अभी बात तो फ़ोन में बढ़िया कर रहे थे, बट मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसा उनका नेचर होगा, कैसा स्वभाव वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और वैसे ही मिले। सच बता रहा हूँ, यही चीज़ें असर पड़ता है। आप भी अगर किसी को याद रख रहे होंगे, आपके भी दोस्त कुछ होंगे, तो आप भी वही फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट वाला, कभी भी जब उनको याद करते हैं ना तो उसी इंप्रेशन से बस उनको देखते रहते हैं और महसूस करते हैं। पूरा उनका जो भी होता है, सारी चीज़ें, फिल्म वगैरह सब एकदम अंदर, है ना, जम जाता है। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अपना इम्प्रेशन, इन सब चीज़ों का अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जितने भी टॉपिक्स मैं बताया हूँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो इम्प्रेशन है सामने वाले के ऊपर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही था, है ना। तो हाँ, प्रश्न ये था आज का, है ना। प्रश्न हालांकि नहीं था, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना, होमवर्क भी नहीं है। बस ये है कि एक चीज़ करना है, इम्प्लीमेंट ये करना है कि लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्या बनाना है कि सामने वाले को, मतलब जिससे भी हम मिल रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से चीज़ हम कर सकते हैं ताकि हमारा इम्प्रेशन पे बढ़िया अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना, इनका लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक का था, अच्छा लगा। और टेस्ट, कल का जो टेस्ट था, कल का परसों टेस्ट हुआ था ना, हाँ, अगर वो टेस्ट अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे तो उसको पूरा फिनिश नहीं किए होंगे तो उसको पूरा करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा, और सभी को तो अच्छा प्रभाव पड़ाना चाहते हैं ना। हाँ, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ओके, किसका किसका कंप्लीट हुआ एक बार हैंड रेस करिएगा।